तो नाज़रीन, आपका एक दफ़ा और इस स्वागत है आपका। तो मेरे साथ डॉक्टर रणदीप भाई परियार, जो कि बीजेपी के सीनियर नेता हैं, नमस्कार। वो मौजूद हैं। उनके साथ-साथ मेरे साथ बचन चलोत्रा जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं बजरंग सेना यूटी जम्मू कश्मीर। और उसके साथ एक और महान हस्ती हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो है मोहन सिंह जी जम्वाल, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय खत्री परिषद है। महासभा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले मैं परिहार साहब आपसे ही बातचीत करना चाहूँगा। जी, जी। ये जो कटरा में एक करंट इशू आजकल जो बर्निंग इशू आज हमारा है, वो रोप वे का है। जी, जी। देखिए, कुदरती सी बात है कि नेचुरली बेशक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, जी, जी, तो उसको हम डेवलपमेंट जो है वो मानेंगे। जी। एक तरफ से डेवलपमेंट की बात हो रही है, और अगर ये रोप वे बन रहा है तो उससे देखें, जो घोड़े वगैरह चलाने वाले लोग हैं, पालकी वाले लोग जो हैं, दुकानदार जो लोग हैं, तो उनके रोज़गार पे जो है वो बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इस वक़्त जो हम बहुत एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, उससे जूझ रहे हैं। जी, जी। और गवर्नमेंट जो है वो मुलाज़मत देने के बजाय अगर रोज़गार छीन रही है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए जनाब, आपका जो सवाल था, उसी में जवाब छुपा हुआ है। हम ये समझते हैं कि ये जो रोपवे की स्कीम है, जो माता वैष्णो देवी शायरीन बोर्ड ने चलाई हुई है, इसका विरोध हो रहा है। जगह-जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और विशेषकर हमारे कटरा के लोग, जिसमें हमारा व्यापारी वर्ग और घोड़े चलाने वाले, पालकी चलाने वाले, खच्चर चलाने वाले, वो लोग शामिल हैं, और उनके साथ सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्कीम को अबंडन करना चाहिए। मेरी जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं, जो श्री माता वैष्णो देवी के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस स्कीम को अबंडन कीजिए। जैसा आपने कहा कि इससे रोजगार पे असर पड़ेगा, मैं कहता हूँ ज़रूर पड़ेगा। इससे रोजगार पे असर पड़ेगा, और जो हमारा व्यापारी वर्ग है, उन पे असर पड़ेगा। तो हमें ऐसी स्कीमें लॉन्च नहीं करनी चाहिए जिससे रोजगार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े। हमें वो डेवलपमेंट चाहिए जिससे रोजगार के अवसर हमें प्राप्त हों। बिल्कुल परिहार साहब, मैं मुत्फिक हूँ आपकी इस बात से। तो परिहार साहब, आपकी दाईं जानिब या बाईं जानिब जो है वो बचन चलोत्रा सिंह जी जो है वो मौजूद हैं। तो बचन जी, मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त रोपवे का जो बहुत बड़ा इशू जो है कटरा में, स्ट्राइक्स पे लोग बैठे हुए हैं, एक बर्निंग इशू बना हुआ है हमारी यूटी जे के लिए, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अभी तक जो है वो कटरा के अंदर जैसे प्रदर्शन हमारे शुरू हुए हैं, हमारे जो जो वहाँ के जितने भी मजदूर तबकादार लोग हैं, या वहाँ पे जो लोग दिहाड़ीकश लोग हैं, उनके उनके लिए तो बड़ी मुसीबत बनी हुई है। तो इतनी मुसीबत के दौर पे हम ये एलजी प्रशासन साहब को ये कहना चाहते हैं कि ये जो है रोडवे का जो है, इसको यहीं पे जो है वो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, ताकि हमारे लोगों को जो है वो राहत मिले। जी। तो एक और शख्सियत हमारे साथ जो है तशरीफ़ फरमा है। वो हैं हमारे मोहन सिंह जी जम्वाल, जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, क्षत्रिय सभा जम्मू कश्मीर, उसके वाइस प्रेसिडेंट है। तो जमाल साहब, परिहार साहब ने भी तफसीलन जो है वो बात की, बचन चलोत्रा जी ने भी जो है वो तफसीलन बात की, तो मैं आपके भी जो है ख्यालात जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चाहे वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट हो, चाहे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, देखा जाए तो गवर्नमेंट जो भी कर रही है बहुत अच्छी पॉलिसी है, डेवलपमेंट है। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही है, रोप वे कटरा से वैष्णो देवी तक दिया जा रहा है, बुरी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को कम से कम ये सोचना चाहिए कि आज के दिन हिंदुस्तान यानी कि या जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा फैली है। हर इंसान बेरोजगारी से इतना, बेरोजगारी और महंगाई, और जब ये रोप वे कटरा से वैष्णो देवी तक लिया जाता है तो कितने लोगों की रोजी जो है वो खत्म होती है। ये कभी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। इसके लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है?
तो मैं यही चाहूँगा कि कटरा वासी वहाँ का चाहे मजदूर है, चाहे पिट्ठू वाला है, पालकी वाला है, होटल वाला है, ढाबे वाला है, उनकी रोजी रोटी इससे ख़त्म हो जाती है। तो मैं गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सोच समझ के स्टेप उठाया जाए और ये रोपवे का बंद किया जाए और लोगों के अंदर जो श्रद्धा, पैदल चल के नारे जय माता की बोलना, ये मतलब इतना कुछ, इतनी श्रद्धा के साथ लोग पैदल चलते हैं और मज़ा आता है वैष्णो देवी की यात्रा करने में, तो वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और ये रोपवे सिस्टम जो है टोटली ख़त्म बंद कर दिया। ठीक है जमाल साहब। तो परिहार साहब, जमाल साहब ने भी जो है बात की, वो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। बचन चलोत्रा जी ने भी बात की। तो अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कंक्लूडिंग जो एक रिमार्क्स होते हैं इस डिबेट के, मैं आपसे चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कटरा के लोगों के साथ हैं, पिट्ठू पालकी वालों के साथ हैं, ढाबे वालों के साथ हैं, बिजनेस तबके के साथ हैं। इस रोपवे स्कीम को ना केवल ठंडे बस्ते में डालना, बल्कि इसको समाप्त करना, इस स्कीम को यही रद्द किया जाए और कटरा को अशांत होने से बचाया जाए। कटरा ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए, ना केवल हिंदुस्तान के लिए, बल्कि दुनिया भर के जो हमारे सनातनी हैं, हिंदू हैं, वैष्णवी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। उस तीर्थ स्थल पे शांति ना फैलाएं। मनोज कुमार सिन्हा जी जो हमारे एलजी हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप इस स्कीम को रद्द कीजिए। चलो परिहार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहन सिंह जमाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बचन चलोत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इन करंट जो बर्निंग इश्यूज़ हमारी यूटी में इस वक्त हैं उन पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।